तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से आप देखिए कि जहां भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं मंदिरों में, क्योंकि सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके जो है मूर्ति स्थापना की जाती है, तो वहां उनको ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। आप मंदिर प्रांगण में भी बैठ करके, क्योंकि जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई होती रहती है भगवान की, वहां की ऊर्जा कहते हैं सकारात्मक रहती है। आप सामान्यतः देख लीजिए, जब हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे अंदर एक जो है सकारात्मक ऊर्जा संचार बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में नजदीक में अगर कोई मंदिर हो तो वहां जाकर के सामान्य रूप से बैठ करके, और नहीं तो सबसे सर्वोत्तम कहा गया, क्योंकि यह जो ग्रहण है यह मध्य रात्रि तक चलने वाला है, तो सभी के लिए संभव नहीं है मंदिर जाकर के वहां पर जाप करना। तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है अपने अपने घरों में आसन ले लीजिए, शांत जो है बैठ जाइए, बिस्तर पर मत रहिए और बैठ करके नाम जप, या जैसे कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि महामृत्युंजय का जप, महामृत्युंजय नहीं कर सकते तो सिर्फ नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। और सबसे सर्वोत्तम मंत्र जो है सनातन में कहा गया है कि दोनों के लिए, इष्ट के दोनों जो दो हमारे इष्ट हैं भगवान विष्णु और शिव के लिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप करिए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। और आपको जैसे शुरुआत में कहा, जो लोग गुरु दीक्षित हैं आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा सिर्फ गुरु मंत्र का, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर ईश्वर से पहले अगर किसी की वंदना की जाती है तो वह गुरु है। तो गुरु मंत्र का ही जाप आप करेंगे, वही आपको जो है असीमित शक्ति देगा और इस ग्रहण को भी आपको सुंदर कर देगा और इससे भी वरदान लेने की शक्ति प्रदान कर देगा। निश्चित तौर पे राज जी, एक और अब चलते चलते चूंकि समय की अपनी सीमा है और सवाल बहुत सारे हैं, हालांकि इतने सारे सवाल हैं, लेकिन ग्रहण को लेकर कुछ मान्यताएं हैं और कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे अभी पंडित जी जिक्र कर रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, चाकू या कैंची नहीं चलाना चाहिए, रात में तेज म्यूजिक, डांस, ये तमाम चीजों से बचना चाहिए। तो इन भ्रांति और मान्यताओं पर जरा थोड़ा सा क्लियर कर मेरी दृष्टि से सनातन में मैंने दोबारा कहा इस बात को कि सनातन के ऋषि दोनों लोगों का ध्यान रखकर, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को समझ आए, वो साइंटिस्ट वो काम करते थे। आप सोचिए, मतलब जनरली ये परिस्थिति है कि जब चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो आपके मस्तिष्क पर प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ती है। साइंस भी इस बात को मानता है कि जब चंद्रमा का चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम रोशनी कम हो जाती है। रोशनी कम होने के कारण आपके ब्रेन के अंदर स्लीप हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या मेलाटोनिन आई थिंक कुछ कहा हार्मोन्स कहा जाता है, जो रिलीज होता है। उस टाइम आपका ब्रेन सुस्त होता है, उतना एक्टिव नहीं होता है। तो उस टाइम पर यदि आप कोई ऐसी चीज काटते हैं या कोई काम करते हैं तो आपके ब्रेन को प्रभावित करता है। ये सत्य है कि यदि आप कुछ काट रहे हैं तो उस टाइम आपका नेचर डिफरेंट होगा, और आप जब कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो आपके ब्रेन की परिस्थिति अलग होगी। तो अगर कुछ काट रहे हैं तो उस समय, क्योंकि वो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको नकारात्मक एनर्जी प्राप्त होगी, जिस कारण उसके मस्तिष्क उस प्रकार डेवलप नहीं होंगे जिस प्रकार चाहिए, या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के संयोग रहते हैं।